वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति फाउंडेशन। तो आज की क्लास में हम PYQs कुछ नीट के सॉल्व करेंगे जो मैं बोल के रखी थी कि 2024 से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। मैं बोर्ड में क्वेश्चन उठाऊंगी, उसका आंसर तुमको खुद को करना है पहले, फिर मैं बताते रहूँगी, एक बार मैच कर लेना, ठीक है। चलो करते हैं पहले 2024 का क्वेश्चन। सबको दिख रहा है? एकदम अच्छे से दिख रहा है सबको? देख लो। चलो क्वेश्चन था given below are two statements। दो स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से क्या है? स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 1 क्या है? The boiling point of hydrides of group 16 elements follow the order बोल के ऐसा दिया हुआ है H2O, H2TE, H2SE एंड लास्टली है H2S। इसका स्टेटमेंट था ये 1 और स्टेटमेंट 2 था। स्टेटमेंट 2 क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास on the basis of molecular mass, H2O is expected to have lower boiling point than the other members of the group। ये पहले लिखो। Then the other group। सबको दिखाई दे रहा है? ये हटा दे इतना क्वेश्चन ऊपर वाला। ऑर्डर ये था, स्टेटमेंट था द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बोल रहा है स्टेटमेंट है H2O, फिर H2TE, फिर H2SE, फिर H2S। और स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मेंबर्स। और उसके बाद बोला गया है ऑफ द ग्रुप बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव एज बॉन्डिंग, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द, ये हटा रही हूँ मैं ऊपर वाला पार्ट। क्या बोला गया है? बट due to the presence of extensive hydrogen bonding in H2O, it has higher boiling point। थोड़ा पहला कुछ क्लास में दिक्कत आई है क्योंकि हम ऐसे लिखा ही करवाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। ये मैं कोशिश करूंगी इसको ऐसे पीडीएफ में डाल के फिर सॉल्व करने के लिए या फिर लाइव क्लास करवा के। चलो देख लो। तो स्टेटमेंट 1 में बोला गया था ऑर्डर है भाई बॉइलिंग पॉइंट का H2O सबसे ज़्यादा, उसके बाद H2, उसके बाद जो है H2T, H2SE, H2S। तो है भाई इसका आंसर क्या है? इसका बोला गया है, अब क्वेश्चन हटाते हैं हम, क्वेश्चन हम हटा रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर तो बोला गया है, एकदम सही बात। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होता है? एकदम क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर का दिया हुआ था, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, ऐसा करके दिया गया है। अब तुम दोनों स्टेटमेंट को देखो, एक तो दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर H2O, उसके बाद H2TE, H2SE ऐसा करके, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है H2O हैज स्ट्रॉन्ग और एक्सटेंसिवली स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो रहा है। हम जो ऊपर से नीचे जाते हैं, मैंने सब कुछ लेक्चर में जैसा मैंने करवाया वैसा ही क्वेश्चन का पैटर्न देखोगे तुम लोग आज। सही में ये आंसर भी करवाया हुआ है, सब कुछ लेक्चर में है, अच्छे से देखना, उसको फॉलो करना। अच्छा जो भी है क्या है, हाँ H2O ऊपर से जब नीचे जाते हैं हम चाइकोजेन ग्रुप का हाइड्राइड में, तब क्या होता है? मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए और होता भी है, लेकिन H2O एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 तो है भाई सही। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू क्योंकि ऑर्डर जो था वो H2O का ऑर्डर सबसे ज्यादा था, H2O के बाद था H2TE। ऑर्डर क्या था भाई?
H2O, H2TE, H2AC एंड लास्टली H2S। तो ये ऑर्डर तो सेम है। स्टेटमेंट 1 हो गया सही और स्टेटमेंट 2 भी है करेक्ट। स्टेटमेंट 2 भी है क्या ट्रू। क्यों भाई ट्रू? क्योंकि हाइड्रोजन एक्सटेंसिवली स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग दिखाता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी हो गया क्या सही स्टेटमेंट। ठीक है, सबको इसको कर लो। ये 2024 में आया था, नीट का क्वेश्चन था भाई, ये 2024 का नीट का क्वेश्चन था। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही निकला। ठीक है, इसका बाद का क्वेश्चन में जाएंगे, जल्दी जल्दी कोई करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जितना हो जाए आज करके, उसके बाद जो है बाकी रहेगा वो बाद हम कंसेक्यूटिवली कर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था एमॉन्ग ग्रुप 15, 2 नंबर क्वेश्चन क्या था, एमॉन्ग ग्रुप 16 16 एलिमेंट्स which one does not show, among group 16 which one does not show -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन दिखाता नहीं है भाई? इसका आंसर था क्या? ऑक्सीजन। 2 में था सेलेनियम, 3 में था टेलुरियम, 4 में था पोलोनियम। सबको ही पता है ऑक्सीजन तो -2 ही दिखाता है, लेकिन पोलोनियम ऊपर से, जब मैंने ये भी बोला था, मैं ये भी बोली थी कि ऊपर से जब नीचे जाते हैं चाइल्कोजेन में तो पोलोनियम का जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट घटता रहता है, नहीं दिखाता है। तो इसका आंसर भाई हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 जो होता है पोलोनियम, जो होता है पोलोनियम। देख लो इसको, ये आया था 2024 में ही भाई, ये क्वेश्चन आया था 2024 में ही। ठीक है, 2024 का ही क्वेश्चन है, हटा दें इसको। चलो ये हो गया 2024 वाला, ये तो क्वेश्चन हुआ। अभी देखते हैं बाद 14 और 13 वाला ग्रुप का हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा जितना क्वेश्चन है डिस्कस नहीं करेंगे 13 14 ग्रुप वाला, क्योंकि मेरा करवाया हुआ है। क्या मैंने करवाया, मैं जो किया हुआ है, करवाई हुई हूँ, जो भी है 15 16 17 18 है, उसके हिसाब से करवाएंगे आज सारा क्वेश्चन का सॉल्व। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन लेके आएंगे वो होगा क्या, वो किस साल में आया था? 2023 में आया था भाई। 2023 का क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, which of the following is correctly matched। कौन अच्छा मैच कर रहा है? पहला क्या बोला गया है, एसिडिक ऑक्साइड। अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। एसिडिक ऑक्साइड्स में दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे Mn2O7 इज एसिडिक ऑक्साइड, और बोला गया है SO2, और बोला गया है TeO3। 2 बोला गया है क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट जनरेट करता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल में दिया गया है बेरियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, Ga2O3, उसके बाद क्या है भाई, GeO। ठीक है, इसके बाद 3 में है बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स भाई क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स बोला गया है इंडियम ऑक्साइड In2O3, उसके बाद है K2O, उसके बाद है SnO2। ठीक है, और 4 में था न्यूट्रल ऑक्साइड्स, जिसका एग्जांपल था CO, NO2 और Na2O। अब अच्छे से देखिए बताओ मुझे, अच्छे से देखिए बताओ मुझे कौन सा वाला ऑर्डर इसके साथ मैच कर रहा है। अब हम अगर देखें, कैंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए। हम पहले डिस्कार्ड करेंगे जो आंसर नहीं होना चाहिए। कैसे डिस्कार्ड करेंगे, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में पहले छोड़ दो, क्या बेसिक ऑक्साइड देख लो पहले, के वाला ग्रुप तो रहेगा बेसिक ऑक्साइड, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन है, इन दोनों में कंफ्यूजन है। न्यूट्रल वाला ऑक्साइड में क्या बताया था मैंने, NO2 तो कभी नहीं हो सकता है न्यूट्रल, NO2 नहीं हो सकता है न्यूट्रल, तो यहाँ पे ये भी हट गया। अब एसिडिक ऑक्साइड में क्या देखेंगे, एसिडिक ऑक्साइड में हम लोग चले जाते हैं जल्दी जल्दी करके, क्या देखेंगे, Mn2O7, ये तो भाई होता है, मैंने बोला था मेटल का ऑक्साइड्स में आता है Mn2O7। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लो कितना हाई है, SO2 भी होता है एसिडिक ऑक्साइड, और टेलुरियम ऑक्साइड ट्राई ऑक्साइड ये भी होता है एसिडिक ऑक्साइड। मैंने बोला था चैल्कोजेंस की O3 जितना भी सारा होता है, EO3 सारा सबको एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है। तो भाई एसिडिक ऑक्साइड के अंदर कौन कौन आ गया, Mn2O7, SO2 और TeO3। तो आंसर इसका भाई 1 हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 1। एसिडिक ऑक्साइड के साथ Mn2O7 जो शायद +7 ही ऑक्सीजन, देखते हैं हम इसका ऑक्सीजन से कितना है, 2x हमको निकालना है, मैंगनीज का 2 है इसलिए 2 +7 ऑक्सीजन है, उसका ऑक्सीजन स्टेट -2, टोटल न्यूट्रल, तो 7 2 14 डिवाइडेड बाई 2 तो 7। सही बोला मैंने भाई, यहाँ पे Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, यहाँ पे Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। इसका भी अगर देख ले हम तो इस भी यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, TeO3, ये मैं बोल के रखी हूँ, TeO3 यहाँ पे क्या दिखाता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो ये कंसेक्यूटिवली +7 +4 और +6 दिखाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एसिडिक ऑक्साइड का ट्रेंड, यही सच आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिडिक ऑक्साइड में यही हो जाएगा असली आंसर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो, इसको मार्क कर लो, इसको भाई मार्क कर लो। चलो हटाते इसको, हटाते हैं इसको। अब क्वेश्चन देखते क्या आता है। अब आ रहे हैं हम एक क्वेश्चन पे
जो है क्या बोला गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया है 2023 में, ये आया है भाई 2023 में। कहाँ से आया है? इसको बोला है मैच लिस्ट, मैच द लिस्ट, मैच द लिस्ट बोला गया है। कौन सा वाला लिस्ट दिया? ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बोल के, ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बोल के क्या बोला है? बॉन्ड्स, बॉन्ड्स। चलो अगर हम ये करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है? यहाँ पे देखो पहला वाला ऑप्शन था क्या, ए वाला ऑप्शन था क्या? पैरोक्सोडाइज सल्फ्यूरिक एसिड, पैरोक्सो, देखो ऐसा नेम नहीं दिया। पैरोक्सोडाइज सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO8, नहीं, लेकिन नहीं दिया गया है, सिर्फ नाम दिया गया है। इसलिए मैं बोली थी कि ये सब कुछ नाम और उसका स्ट्रक्चर जान के रखना, इससे क्वेश्चन आता है भाई, और आ भी चुका है, देख लो आ भी चुका है। पैरोक्सोडाइज सल्फ्यूरिक एसिड, पैरोक्सोडाइज सल्फ्यूरिक एसिड बी में है, बी में है भाई सल्फ्यूरिक एसिड, बी में है सल्फ्यूरिक एसिड, सी में आ जाता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और डी में आता है क्या? डी में भाई आता है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो कंसेक्यूटिवली दिया गया था वन में, वन का ऑप्शन था 2SOH और 4S डबल बॉन्ड O, 2SOH 4S डबल बॉन्ड O भाई, और क्या है 1SOS। दो का ऑप्शन में क्या था? दो का ऑप्शन में था 2SOH 1S डबल बॉन्ड O, और क्या? और कुछ नहीं था। तीन में था 2SOH, उसके बाद था 4S डबल बॉन्ड O, 1SOOS। इसको देख के कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है मैम, SOOS पैरोक्साइड वाला कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, यहाँ से ये आंसर निकलने वाला है, अच्छे से देख लेना ये। और थर्ड फोर्थ वाला में है क्या? 2SOH और क्या है भाई? 2S डबल बॉन्ड O। आंसर देखिए क्या लग रहा है, आंसर देख के क्या लग रहा है, ये देख के क्या लग रहा है। अब देखो इसमें बहुत सारा ऑप्शंस था, बहुत सारा ऑप्शंस था, पहले ये सब छाप लो, पॉज करके छाप लो, पॉज करके छाप लो, इसके बाद हम दिखाएंगे क्या, इसके बाद हम आंसर बताएंगे। अब देखो ए का, देखो पैरोक्सोडाइज सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, सब जान चुके हैं, हम सब कर चुके हैं। पैरोक्सोडाइज सबका स्ट्रक्चर मैं करवाई हुई हूँ, सबका स्ट्रक्चर करवाया हुआ है लेक्चर्स में, अच्छे से जाके चाइल्ड वाला ग्रुप 16 वाला ग्रुप में देखना। पैरोक्सोडाइज में दोनों ऑक्सीजन का लिंक ये वाला होता है, तो ए के साथ तो 3 ही जाने वाला है भाई, ए के साथ तो 3 ही जाने वाला है। बी के साथ क्या? सल्फ्यूरिक एसिड में बी के साथ क्या जाएगा? 2SOE सल्फ्यूरिक एसिड का डबल बॉन्ड O2 रहता है और OH रहता है, तो यहाँ पे कौन सा वाला जाने वाला है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 4 जाने वाला है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जाने वाला है क्या? 4 जाने वाला है। देखो अब क्या गया है, पैरोक्सोडाइज सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ जाएगा? ए वाला जाएगा 3 के साथ, तो इसका ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है, ये हटा दो, इसको हटा दो। ऊपर देखते हैं हम, ऊपर देखते हैं, सबको ऊपर में तो दिखाई देगा जरूर, इतना हटा देते हैं भाई। ये हो गया क्या? ये किसके साथ किसको किया? ए के साथ किया हम 3, ए के साथ मैच हो रहा है, अच्छे से 3 मैच हो रहा है, और क्या किया? बी के साथ 4 मैच हो रहा है, बी के साथ मैच हो रहा है 4, ठीक है। अब बी के साथ जब 4 मैच होगा, अब सी को देखो, सी में क्या हुआ है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब ओलियम भाई, ओलियम। ओलियम के साथ कौन सा वाला जाएगा? ओलियम के साथ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पैरोक्सोडाइज सल्फ्यूरिक एसिड या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब सी के साथ देखो 2SOH 1S डबल बॉन्ड O 1SOS बॉन्ड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में देखना H2SO7 जिसको हम ओलियम बोलते हैं, उसमें से एक बॉन्ड SOS रहता है, तो आंख बंद करके एकदम ही हो जाएगा क्या? सी के साथ 1 मैच हो जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा 1, सी के साथ 1 हो जाएगा, और डी बेचारा बाकी रहेगा, तो डी को कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो डी हो जाएगा क्या? 2, डी हो जाएगा क्या? 2। ये हो जाएगा असली वाला ऑप्शन, ये हो जाएगा भाई असली वाला ऑप्शन। अच्छे से मैच कर लो एकदम, क्वेश्चन का उतना ज्यादा नहीं देखेंगे, क्वेश्चन का उतना कितना ऑप्शन था, ऑप्शन नहीं देखेंगे भाई, क्वेश्चन देख के सीधा आंसर करना चाहिए एकदम, जितना बॉन्ड करवाया हुआ है। एक एक चीज अगर मैं जो लेक्चर में हुआ है एक चीज नोट करते रहोगे तो जरूर सबको आंसर देख के पता चल जाएगा, ऑप्शन देखना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए यही आंसर होने वाला है। देखो ऑप्शन नहीं देखेंगे हम लोग, एस डबल बॉन्ड O यहाँ पे पैरोक्सोडाइज सल्फ्यूरिक एसिड में रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या रहता है? 2SOH और 2S डबल बॉन्ड O रहता है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब ओलियम में तो SOS बॉन्ड एक रहता है ये बीच में, और मतलब ओलियम में SOS बॉन्ड रहता है। पैरोक्सोडाइज सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं क्या भाई? जिसको हम बोलते हैं क्या? पैरोक्सोडाइज सल्फ्यूरिक एसिड को मार्शल्स एसिड, उसमें पैरोक्साइड लिंकेज रहता है, जो ये होता है। हो गया ये। अब डी का बेचारा सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO3 का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, H2SO3 का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा सल्फ्यूरिक एसिड का, तो हम क्या बना दे उसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा ऑप्शन क्या? डी का हो जाएगा ऑप्शन 2, मतलब वहां पे रहता है 2SOH 1S डबल बॉन्ड O। जाके लेक्चर खोल के स्ट्रक्चर देख लेना, सब कुछ स्ट्रक्चर
लेक्चर में करवाया हुआ है। अब छाप लिया, पॉज करके छाप लिया, पॉज करके इतना टाइम दे दिया मैंने, अब हटाते हैं। ये आया था भाई 2023 में, 2023 में ये आया था क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन हो रहा है, सब कुछ नीट का, जेईई मेंस एडवांस का, धीरे धीरे करते करते हम सॉल्व कर देंगे, शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे, सब कोई देखते रहना, फॉलो करते रहना, ठीक है, ट्यून रहना, स्टे ट्यून भाई, ट्यून रहना एकदम। क्वेश्चन आंसर करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर को भी देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए और बाद वाला भी क्वेश्चन करना चाहिए, बहुत क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब नेक्स्ट आएंगे क्या 2022 का क्वेश्चन में, 2022 का क्वेश्चन में क्या बोला गया था भाई, क्या बोला गया था, शायद हम ये 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। इसका क्या क्वेश्चन बोला गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। बोला गया था क्या, कौन सा वाला प्रोसेस से लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में, लार्ज स्केल में नाइट्रिक एसिड को बनाया जाता है, कौन सा वाला लैब प्रिपरेशन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग reaction is a part of, लुज्जर सा क्वेश्चन आता है भाई, लुज्जर सा क्वेश्चन आता है, लेक्चर होने से ही हो जाएगा एकदम नीट में, लुज्जर सा क्वेश्चन आता है, जो कोई भी जिसको भी थोड़ा सा पढ़ा के बिठा दो, थोड़ा सा पढ़ा के अच्छे से तरह से दिमाग में लगा के पढ़ा के, थोड़ा रटवा के, थोड़ा पी ब्लॉक एलिमेंट समझ के भी थोड़ा एक बार बैठा दो, कोई भी लेक्चर देख के कर देगा ये आंसर, एकदम मैच है, देखो क्वेश्चन खुद को आ जाएगा सब कुछ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज अ पार्ट ऑफ द क्या भाई, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल, आ रहा है कुछ, लार्ज स्केल में कौन सा वाला रिएक्शन होता है भाई, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल, सब कुछ करवाया हुआ है, कॉपी खोल के देख लेना एक बार। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ HNO3, कौन सा वाला प्रिपरेशन से होता है भाई, एक का ऑप्शन था CuNO3 इसमें डाला गया भाई 2NO और उसके साथ डाला गया भाई H2O, 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, टेम्परेचर है उसका 500 केल्विन और क्या 9 बार प्रेशर, उसमें से क्या बन गया भाई 4HNO3 प्लस कॉपर, 4HNO3 प्लस कॉपर, ये तो नहीं होता है भाई, ये तो एकदम ही नहीं होगा, ऐसा आंसर नहीं है कोई नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन में, ऐसा आंसर इंडस्ट्रियल स्केल में लार्ज प्रिपरेशन में ऐसा आंसर नहीं होता है। उसके बाद क्या था ऑप्शन NaNO3 प्लस H2SO4 भाई, NaNO3 में डाला गया था H2SO4, मेरे मार्कर को क्या हो गया भाई, इतने जल्दी तो इसको खाली नहीं होना चाहिए, H2SO4, उसके साथ क्या दिया गया है, प्लैटिनम दिया गया है और प्लैटिनम के साथ क्या 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार प्रेशर में NaHSO4, ये भी नहीं होता है लार्ज स्केल में भाई, NaHSO4 और बोला गया क्या HNO3, NaHSO4 और बोला गया क्या HNO3, ये भी नहीं होता है भाई। अब 3 में क्या देखेंगे, एमोनिया में डाला गया था, कुछ सही लग रहा है मैम, एमोनिया वाला रिएक्शन कुछ सही लग रहा है अभी, 4 एमोनिया प्लस 5 O2, जल्दी से करो, क्या है O2 ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, फ्रॉम एयर, क्वेश्चन में दिया हुआ था फ्रॉम एयर से लिया गया ऑक्सीजन, फ्रॉम एयर से लिया गया है ऑक्सीजन और इसमें क्या दे दिया, वही सेम चीज, वही एकदम हंसता खेलता वही कॉस्टली एलिमेंट, कॉस्टली जो मेटल है, नोबेल मेटल प्लैटिनम, 500 केल्विन टेम्परेचर पे, 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार प्रेशर में जनरेट क्या करता है 4NO भाई, 4NO प्लस क्या होता है 6H2O, ये तो मैम सही लिखा आपने, ये वाला ही होगा आंसर, ये वाला होना चाहिए आंसर। और भी एक देख लेते, चलो 3 नंबर देख लिया, 4 नंबर भी देख लो, 4 नंबर भी देख लो, आंसर तो भाई 3 ही होगा, आंसर तो भाई 3 ही होगा, करके रखा है मैंने लेक्चर। लार्ज स्केल में तो भाई किसका आंसर होगा, कौन सा वाला आंसर, लार्ज स्केल में मैम यही होना चाहिए, 3 वाला आंसर ही सही होना चाहिए मैम, 3 वाला आंसर ही होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ऐसा कुछ रिएक्शन आपने करवाया नहीं है 4HNO3, ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं होता है भाई, ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं होता है, अगर होता भी है तो ऐसा कुछ रिएक्शन लैब प्रिपरेशन के लिए एकदम नहीं सही होता है। सही होता है एमोनिया में अगर एयर का ऑक्सीजन डाल दे तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, सॉरी वहाँ पे NO बनेगा और H2 बनेगा, ये फर्स्ट स्टेप था, उसके बाद वही NO हम यूज करेंगे, वही NO यूज करके हम नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये था मेरा क्वेश्चन करवाया हुआ है कॉपी में, देख लेना 2022 मतलब 2022 का ये क्वेश्चन था, लैब प्रिपरेशन में कौन सा वाला रिएक्शन ऐसा होता है जहाँ से हम मैक्सिमम HNO3 जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया था, ये 4 नंबर क्वेश्चन था। अब 5वें क्वेश्चन की ओर हम धीरे धीरे नहीं भाई जल्दी जाएंगे, 5वें क्वेश्चन में जल्दी जाएंगे। मेरा मार्कर वो क्या हो गया, थोड़ा दिखा रहा है अपना कारीगरी, ठीक है, कारीगरी भाई दिखा रहा है। 5वें क्वेश्चन में जाएंगे, वो क्या बोला गया था, वो बोला गया है, कौन सा वाला क्वेश्चन है, 2022 का ही क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है भाई, बोला गया है फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बिकॉज फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, F2 फ्लोरीन ऐसा करके लिखा गया है, फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बिकॉज ऑप्शन के तौर पे क्या दिया हुआ था भाई, ऑप्शन के तौर पे दिया हुआ था F बॉन्ड हैज अ लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, हाँ जी मैम ये होता है तो एक आंसर तो ये जरूर होगा। F मेरा मार्कर डिस्टर्ब कर रहा है भाई, मुझे शायद बीच में ही ना बंद करना पड़े। F bond has a low enthalpy of dissociation, F bond has a low enthalpy of डिसोसिएशन। उसके बाद B वाला पॉइंट में लिखा हुआ था भाई, B वाला पॉइंट में लिखा हुआ था क्या, B वाला पॉइंट यहाँ पे जो है
वो था क्या, फ्लोरीन आयन हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, फ्लोरीन आयन हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। उसके बाद सी पॉइंट में था, सबको दिखाई दे रहा है क्या, उसके बाद सी पॉइंट में क्या था भाई, सी में था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। ये तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भाई आंसर नहीं हो सकता। क्या 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 था, बोला गया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर नहीं इसको दिखाई दे रहा है तो जूम करके थोड़ा देख लो भाई, जूम करके देख लो, इसको पॉज करके जूम करके देख लो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन is less negative than chlorine, is less negative than क्लोरीन। ये था सी ऑप्शन। और डी में बोला गया था क्या, डी में बोला गया था भाई, क्या बोला गया था, फ्लोरीन हैज वेरी स्मॉल साइज। ये भी नहीं हो सकता है, इसके साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं। फ्लोरीन हैज वेरी स्मॉल साइज, फ्लोरीन हैज वेरी स्मॉल साइज, इसके साथ तो रिलेशन नहीं है भाई। इसका ऑप्शन के अंदर ये क्वेश्चन पहले देख लो, क्वेश्चन को छाप लो, पहले क्वेश्चन को छाप लो, इसके बाद ऑप्शन दे देंगे भाई। if bond has a less enthalpy, low enthalpy of dissociation, if A वाला ऑप्शन था if bond has a low enthalpy of dissociation, B था fluorine ion has high hydration enthalpy, C था electron gain enthalpy of fluorine is less negative than chlorine, और D था भाई fluorine has very small size। ये था सारा ऑप्शन। क्वेश्चन था भाई fluorine is a strong oxidizing agent than chlorine because fluorine is a strong oxidizing agent। ऑप्शन में क्या था भाई, ऑप्शन में था, अभी हम हटाते इसको ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन में सारा सब कुछ देख के पता तो चल गया भाई, पहला वाला ऑप्शन तो जरूर होगा। और ये कॉपी में अगर नहीं है तो अच्छे से लिख लो, इसका ऑप्शन क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है भाई फ्लोरीन। फ्लोरीन में पहला ऑप्शन तो था, एक में आंसर, एक वाला का आंसर था बी एंड सी, एक वाला का आंसर था बी एंड सी ओनली, एक वाला का ऑप्शन था, नहीं हो रहा है भाई, किसी का भी काम नहीं कर रहा है खाली, बी एंड सी ओनली। एक वाला का ऑप्शन था बी एंड सी ओनली। दो वाला का ऑप्शन था क्या भाई, दो का था ए एंड बी ओनली, ए एंड बी फॉर बॉल, ए एंड बी ओनली। तीन था क्या, तीन था ए एंड सी ओनली। लुज्झड़ सा काली में यूज कर रही हूँ, एकदम बेकार का काली, बेकार का मार्कर यूज कर रही हूँ भाई, मार्कर लेके आना पड़ेगा अभी तो। ए एंड डी ओनली, उसके बाद था ए एंड डी ओनली। अगर किसी को ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा अच्छा से तो पहला वाला ऑप्शन था बी एंड सी ओनली, उसके बाद था ए एंड बी ओनली, उसके बाद था ए एंड सी ओनली, और चार था ए एंड डी ओनली। तो ऑप्शन में से आंसर किसका आएगा भाई, आंसर आएगा दो वाला, जो होगा क्या, ए एंड बी ओनली। ए में था भाई इफ बॉन्ड, ए में था क्या भाई, इफ बॉन्ड हैज अ लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, इफ बॉन्ड हैज अ लो डिसोसिएशन। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख के पहला वाला ऑप्शन तो लगा लो, ये ए ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन। इसका लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोला जाता है फ्लोरीन को भाई, इसका ऑप्शन पहला वाला होगा इफ बॉन्ड हैज लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, और उसके बाद होगा बी वाला ऑप्शन फ्लोरीन आयन हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, फ्लोरीन आयन F- आयन हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया था, कितने साल का क्वेश्चन था, कितना नंबर साल का, 2022, मतलब 2022 का क्वेश्चन था भाई, देख लिया सब कुछ। क्वेश्चन एकदम लेक्चर के अंदर था, क्वेश्चन अच्छे से लेक्चर कोई करेगा तो सबको आ जाना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन अगर अच्छे से करेगा तो सबको आ जाना चाहिए। मार्कर चेंज करके थोड़ा देखती हूँ इसमें क्या काली आता है, इसमें कैसा कलर आता है, हल्का तो आ रहा है। स्टार्ट करते वरना बहुत टाइम जाएगा, अभी जो है उसमें से देख लो। अब क्या क्वेश्चन आएगा, ये पांचवा क्वेश्चन, अब 6 क्वेश्चन जो भी है अच्छे से वो थोड़ा मार्किंग अच्छा कर लो, जितना भी जाएगा आज तक करेंगे, उसके बाद स्टॉप करके फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल एज असर्टेन रीजन वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत आता है असर्टेन रीजन वाला क्वेश्चन करना चाहिए। असर्टेन में क्या बोला गया है, ए में बोला गया है आईसीएल इज मोर रिएक्टिव देन आई2। असर्टेन में क्या बोला गया है, असर्टेन में बोला गया है आईसीएल इंटर हैलोजन कंपाउंड भाई, इंटर हैलोजन स्यूडो हैलोजन नहीं, इंटर हैलोजन कंपाउंड भाई, आई और सीएल दो ही हैलोजन है। आईसीएल इज मोर रिएक्टिव, आईसीएल इज मोर रिएक्टिव देन I2 एसर्टेन। और रीजन में भाई बोला गया है, रीजन में क्या भाई बोला गया है, ए और आर, आईसीएल बॉन्ड इज वीकर देन आई बॉन्ड। आईसीएल आंख बंद करके आंसर लगा दो, देखने का क्वेश्चन आंसर का देखने का, ऑप्शन का देखने की जरूरत नहीं है। आईसीएल बॉन्ड इज मच वीकर, एक बात मैं बोल चुकी हूँ, मच वीकर देन आई बॉन्ड। एकदम सही बात, नो बकवास। आईसीएल एसर्टेन था कि आईसीएल इज मोर रिएक्टिव देन आई2, जरूर भाई रिएक्टिव होगा, क्योंकि आई और सीएल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। आईसीएल जल्दी से टूटेगा, जो जल्दी से टूटेगा अच्छे से रिएक्शन करेगा, तो आईसीएल जरूर होगा मच मोर रिएक्टिव देन क्या, आई बॉन्ड। और सेकंड ऑफ द रीजन क्या था, आईसीएल बॉन्ड इज मच वीकर, जो मैं बता चुकी हूँ। आईसीएल बॉन्ड वीकर क्यों भाई, वीकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया भाई, साइज का भी डिफरेंस आ गया, इसलिए वीकर होगा कंपेयर टू आई बॉन्ड, आई बॉन्ड। तो इसमें क्या है, एसर्टेन रीजन दोनों ही सही है, एसर्टेन भी सही है और रीजन इज ऑल्सो ट्रू, दोनों ही है भाई, क्या ट्रू, दोनों ही ऑप्शन है भाई ट्रू। ये क्वेश्चन था भाई क्या, कितना साल का ये क्वेश्चन था, क्या 2022 का क्वेश्चन था भाई, 2022 का क्वेश्चन था, 2022, हाँ 2022 का था।
ये नीट का 2022 का क्वेश्चन था। सबको अगर देख लिया तो हटा इसको, सबको देख लिया तो हटा इसको, हटाते हैं। चलो हटा दिया इसको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक तो क्वेश्चन मुझे देख के लालच आ रहा है, ऐसा लालच आ रहा है, सब कार्बन वाला ग्रुप का क्वेश्चन है। बोला गया है क्या डायमंड का हाइब्रिडेशन क्या होता है और ग्राफाइट का हाइब्रिडेशन क्या होता है। एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है भाई, पहले से जान लो, बता देती हूँ मैं, बोला सहा नहीं जा रहा है मेरे से। डायमंड का हाइब्रिडेशन होता है भाई, sp3 हाइब्रिडेशन होता है डायमंड का एकदम जो खरीदने जाते हो एकदम कीमती चीज, बहुत चमकता है एकदम गले में हाथ में, बहुत मजा आता है देख के, जिसको सब लालच है एकदम डायमंड पे, उसका है क्या sp3 हाइब्रिडेशन। और जो ग्राफाइट होता है उसका हाइब्रिडेशन होता है भाई sp2 हाइब्रिडेशन। क्वेश्चन यही था भाई कि करेक्ट चूज द करेक्ट ऑफ स्टेटमेंट, डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्राफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बोथ डायमंड एंड ग्राफाइट आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट्स। नहीं भाई, ग्राफाइट होता है ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज, लुब्रिकेंट स्लिपरी इन नेचर। कैसे होता है लुब्रिकेंट, करवाएंगे भाई करवाएंगे। 14 वाला ग्रुप में जब कार्बन आएगा तब कार्बन के एरोट्रोप में ग्राफाइट डायमंड आता है। क्यों, ये भी बोल देती हूँ, सुनो लुब्रिकेंट क्यों होता है। ग्राफाइट में इनप्लेन बॉन्ड और आउटप्लेन बॉन्ड रहता है। इनप्लेन में पाई स्टैकिंग होता है, आउटप्लेन में क्या होता है वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए वो क्या होता है भाई, स्लिपरी इन नेचर होता है, स्लिपरी इन नेचर होता है जो वीक होता है। इसी के लिए ग्राफाइट क्या हीट कंडक्टिविटी, हीट के लिए भी कंडक्टिव होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, हीट के लिए अच्छा कंडक्टिविटी दिखाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। लुब्रिकेंट नेचर भी होता है ग्राफाइट, पेंसिल के शीशा जो होता है पेंसिल का वो होता है ग्राफाइट। तो इसीलिए दोनों ने ही लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है भाई, सिर्फ ग्राफाइट को लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन था ग्राफाइट एंड डायमंड हैव टू डायमेंशनल नेटवर्क। नहीं भाई नहीं, टू डायमेंशनल नेटवर्क सिर्फ ग्राफाइट में होता है भाई, 2D नेटवर्क ग्राफाइट में होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन हो गया डायमंड इज कोवेलेंट एंड ग्राफाइट इज आयनिक। एक ही दम गलत, एकदम ही गलत, कोई आयनिक वायनिक नेचर इसमें नहीं रहता है। जो भी है इसका बाद इसका सही आंसर था डायमंड हैज sp3 हाइब्रिडेशन एंड ग्राफाइट हैज sp2 हाइब्रिडेशन। ये था इसका क्वेश्चन, जो भी है मैंने बता दिया। ये 2022 में आया था नीट का। अब नीट के इसके बाद 15 वाला क्वेश्चन में 15 यहाँ पे 15 मतलब यहाँ पे 5-6 जो भी है ये वाला क्वेश्चन अब देख लो कितना क्वेश्चन करवाया, ये वाला क्वेश्चन देख लो अभी। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 देखे बोला गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग हाइब्रिड्स। ग्रुप 16 का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है स्टेटमेंट 1 में, ग्रुप 16 का स्टेटमेंट 1 में ग्रुप 16 का बॉइलिंग पॉइंट शॉर्ट में लिख रही हूँ भाई, अच्छे से खाली आंसर जान लो, कैसा क्वेश्चन आया है वो जान लो। बॉइलिंग पॉइंट स्टेटमेंट 1 में दिया गया है क्या, H2O का सबसे कम भाई घटिया एकदम। उसके बाद बोला गया है H2S, उसके बाद बोला गया है H2SE, उसके बाद बोला गया है भाई H2PE। इसका है एक बोला गया है स्टेटमेंट 1। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोला भाई, स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया है, स्टेटमेंट 2 में बोला गया था बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दिस हाइब्रिड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास। स्टेटमेंट 2 में बोला गया है द बॉइलिंग पॉइंट increases with increasing molar mass। ये तो भाई सही है, बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज करता है, लेकिन क्या ये ऑर्डर सही है, एकदम सही नहीं भाई। H2 यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होना चाहिए, पीछे क्यों दिया है इसका, वहीं पे गलती कर दिया, वहीं पे बेचारा गलती कर दिया। स्टेटमेंट 1 तो एकदम गलत है और स्टेटमेंट 2 जो बोला है स्टेटमेंट 1 का तो ऑर्डर ही गलत है, क्योंकि H2 दिखाता है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, वहाँ पे खा लिया क्वेश्चन, खा लिया, यहाँ पे खत्म हो गया, इसका कोई नहीं रहा, इसका तजुर्बा, इसका कुछ नहीं रहा, इसका मजा ही नहीं रहा क्वेश्चन देखने में। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया भाई, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मोलर मास। बोल के तो तुमने रखा है मोलर मास इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट कहाँ करके रखा है भाई, मोलर मास इंक्रीज करने से तो होता है, सही में होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली ग्रुप 16 वालों का क्या होता है, H2 दिखाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद टेलुरियम वाला ऑक्साइड जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके बाद कंसेक्यूटिवली, उसके बाद ग्रेजुअली, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद सल्फर का होता है। तो ये हो गया क्या, दोनों ही स्टेटमेंट भाई, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ही हो गया भाई फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट हो गया भाई रॉन्ग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आंसर होगा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट दोनों ही गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट भाई, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ये जो बोला गया है ना द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस ग्रुप, ये बोला गया था ऑफ दिस ग्रुप ग्रुप 16 वाला सबका ही होता है भाई बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, लेकिन देख लो तुम अच्छे से देखो, जैसे एमोनिया वाला ग्रुप वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, ये ऑक्सीजन चाइकोजन वाला ग्रुप में H2O जब जनरेट होता है तब ऑक्साइड जो होता है हाइड्राइड वाला ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड होता है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट का कांसेप्ट आता है, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो ऑर्डर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ही होगा इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ही होगा इनकरेक्ट। छाप लिया इसको। ये क्वेश्चन कितना साल में आया था भाई, ये 2022 में ही आया था, 2022 का ही क्वेश्चन था ये, 2022 का भाई क्वेश्चन था ये, नीट का 2022 का क्वेश्चन था। हो गया अगर तो इसको हटाते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया तो इसको हटाते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन, अगर मुझे एक 2 नंबर आगे पीछे हो जाए तो गलती माफ करना, 7-8 हो जाए तो माफ करना, 7 मुझे लग रहा है 7 वाला नंबर का क्वेश्चन है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पे भी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 किया गया है, बोला है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन एज HF HCl HBr HI। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया गया है स्टेटमेंट 1 में, क्या बोला है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या दिया गया है भाई, HF वेरी वेरी ग्रेटर देन, HF का दिया गया है, फिर HCl, फिर
बी आर, एकदम सही जा रहे हो भाई, एकदम सही जा रहे हो। ये तो स्टेटमेंट 1 तो सही होने वाला है भाई, ये स्टेटमेंट 1 सही होने वाला है। स्टेटमेंट 2 बोला है एज द साइज ऑफ द एलिमेंट्स इफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF HCl HBr HI क्या डिक्रीज करता है भाई, डिक्रीज करता है। इसके हाइड्राइड अच्छे से डोनेशन होगा, H+ अच्छे से डोनेट कर देगा, I- निकल आएगा, H+ डोनेट कर देगा तो क्या हो जाएगा, HI अच्छा एसिडिक नेचर दिखाएगा, HI अच्छा एसिडिक नेचर दिखाएगा। तो स्टेटमेंट 2 में जो बोला गया था एज द साइज ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HCl HF HBr HI डिक्रीजेस एंड सो द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ये स्टेटमेंट दिया गया था। स्टेटमेंट 2 क्या था भाई, स्टेटमेंट 2 था एज द साइज ऑफ halogens increases so HF HCl HBr HI का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है भाई, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। इसके लिए क्या है, ये है स्टेटमेंट डिक्रीज करता है, सो एसिडिटी भी इंक्रीज करता है। एसिडिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये बोला गया स्टेटमेंट 2 में, जो एकदम भाई करारा आंसर है, करारा आंसर है। ऑप्शन कुछ नहीं देखेंगे, देख के मार्क कर देंगे। मैम करवाई हुई है, ये करवा चुकी हूँ मैं ये सारा क्वेश्चन। इसका एसिडिटी का ऑर्डर भी दे चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ। इसका ऑर्बिटल मिसमैच, साइज मिसमैच, ये होने के लिए क्या होता है, HI का सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, उसके बाद क्या होता है HI के बाद HBr HCl उसका सबसे ज्यादा, सबसे छोटा HF, दोनों का साइज छोटा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये HI से थोड़ा कम दिखाता है। सही में HI से थोड़ा कम दिखाता है, ठीक है। ये आंसर छाप लो जल्दी से, आंसर छाप लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था भाई नीट का 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। हटा दो, पॉज करके लिख लिया, छाप लिया, हटाते हैं भाई, इतना टाइम तो है नहीं अपने पास, इतना टाइम अगर है नहीं तो झटक से करेंगे, फटाक से खत्म करेंगे क्लास को। उसके बाद नेक्स्ट जितना क्वेश्चन आएगा अच्छे वाला मार्कर के साथ, डार्क वाला मार्कर के साथ बोर्ड में लिखवाएंगे एकदम, फिर मजे से करेंगे। सब कुछ आ रहा है, सब कुछ लेक्चर से आ रहा है, अच्छे से जाके लेक्चर देख लो भाई, ई ब्लॉक का लेक्चर देख लो, जबरदस्त एकदम सब कुछ क्वेश्चन आ जाएगा भाई। मैंने एनालिसिस जो किया है ना, एनालिसिस करके सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ पैटर्न चल रहा है भाई नीट का, जेईई मेंस का। अच्छे से सुन लो, दिमाग में घुसा लो, जो पैटर्न चल रहा है भाई नीट का, जेईई मेंस का पैटर्न चल रहा है, एकदम सही पैटर्न चल रहा है। इसी से अगर पढ़ोगे, अच्छे करके पढ़ोगे, जो पॉइंट्स मैं लिखवा के रखी हूँ वो अगर देखोगे तो सबको आ जाएगा क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स के भी आ जाएगा, मैं क्वेश्चन घुमा के भी करवाऊंगी, घुमा के भी दूंगी, खुद सॉल्व करने के लिए दूंगी, खुद करके मुझे जरूर कमेंट में बताना, दिखाना जरूर, फिर समझ में आएगा कितने पानी में तुम लोग हो, ठीक है, कितने पानी में तुम लोग हो। अब चलो आगे हम 8 वाला क्वेश्चन में, 8 वाला क्वेश्चन में क्या बोला था। अब इस क्वेश्चन में देखो भाई, इस क्वेश्चन में देखो भाई अच्छे से, इसको बोला गया क्या, इनकरेक्ट, अच्छे से दिमाग में घुसा लो। इनकरेक्ट बोला गया, इनकरेक्ट दिखना चाहिए। नोबेल गैस लार्ज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जरूर भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्ज ही पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, लार्ज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव वैल्यूज, लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ, लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्वेश्चन में था भाई, जरूर पॉजिटिव होगा भाई। इनर्ट कॉन्फिगरेशन है, अब वो क्यों खास, क्यों वो लेगा अपना इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट सेल में, स्टेबल है उसका, ऑक्टेट डबलेट में स्टेबल नहीं लेगा, इसलिए लार्ज इलेक्ट्रॉन गेन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है इनर्ट गैस का। तो ये तो सही आंसर है भाई। 2 का क्या बोला गया है, इनर्ट गैसेस, नोबेल गैसेस आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, सही भाई सही, एकदम जी सही। नोबेल गैस तो पानी में डिसॉल्व होता है, थोड़ा बहुत डिसॉल्व होता है। F2 का हम लोग देख चुके हैं, F2 क्या हो जाता है, F- कन्वर्ट कर देते हैं, F- में कन्वर्ट होता है, पानी को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज करके O2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो भाई होता है जरूर, स्पेरिंगली तो थोड़ा बहुत सेल्फ सॉल्युबल होता है। ये दोनों ऑप्शन सही है, तो कौन सा वाला ऑप्शन गलत है, देखो थर्ड नंबर ऑप्शन में था क्या, नोबेल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, अरे भाई गलत कर दिया यहाँ पे। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहेगा भाई, ये तो सारा गैसेस है, बॉइलिंग पॉइंट करीब 2 पॉइंट और 4 पॉइंट समथिंग कुछ रहता है, तो ये हो गया गलत, इनकरेक्ट होगा ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन होगा इनकरेक्ट भाई। इनकरेक्ट पूछा गया था क्वेश्चन में, कौन सा वाला ऑप्शन है इनकरेक्ट, सी वाला ऑप्शन होगा इनकरेक्ट। नोबेल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कभी नहीं भाई, नोबेल गैस ही है, उसका कोई हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहता है। उसमें से और भी एक अच्छा देख लो, क्या है भाई, हीलियम लाइटर गैस है, कितना हाई रहेगा भाई, उसका तो रहता ही है शायद 4.2 केल्विन का आसपास रहता है, ऐसा कुछ रहता है। तो ये भी ऑप्शन हो गया भाई इनकरेक्ट। ये वाला क्वेश्चन कब आया था भाई, ये वाला क्वेश्चन जरा हम देख ले, ये क्वेश्चन आ गया था आपका 2021 में शायद, अगर मैं थोड़ा गलत ना बोल तो। ये वाला क्वेश्चन आया था क्या, 2021 में ही ये क्वेश्चन आया था, 2021 में ये क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर हमने कर लिया। ये हो गया आंसर इसका 3 क्वेश्चन हो जाने के बाद हम फर्दर क्वेश्चन में जाएंगे, फर्दर क्वेश्चन में हम जाएंगे। सही है भाई, सही है, चलो हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे, 9 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे, जहाँ पे बोला गया है क्या, इसको लेके भाई यहाँ पे भी बोला गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेन, मतलब जो एक ऑर्डर है, किसी का एसिडिटी, किसी का रिड्यूसिंग, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी देके बोला गया है, कौन सा वाला में सही ऑर्डर नहीं बताया गया है, कौन सा वाला में सही ऑर्डर नहीं बताया गया है। और क्वेश्चन था भाई क्या, 2020 का भाई क्वेश्चन था, 2021 का भाई क्वेश्चन था, 2021 का क्वेश्चन था, इसमें नहीं है, इस कौन सा वाला इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट कौन सा वाला है उतना तो नहीं दिखाएंगे, ऐसा बस बोल रही हूँ, क्वेश्चन में दिया था कौन सा वाला मैच नहीं हो रहा है अच्छे से, नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टीज। पहला वाला क्या था, CO2, उसके बाद था SiO2, उसके बाद था भाई SnO2, उसके बाद था भाई PbO2, उसके बाद था लेड ऑक्साइड, और इसका प्रॉपर्टी क्या बोला था, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसको बोला गया था इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब 2 नंबर में क्या बोला गया था, ये थोड़ा देख लेते हैं, इसमें बोला गया था HF, उसके बाद HCl, उसके बाद था क्या भाई HBr, और बाद में HI, और इसको बोला गया था इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, बोला गया था इंक्रीजिंग, ये तो सही है, ये तो सही है, इंक्रीजिंग
ये तो बहुत बार कर चुके हैं हम। एसिडिक स्ट्रेंथ देख लो, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, STRENGTH। कुछ ऐसा स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए जल्दबाजी में तो ऐसा हम भावनाओं को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, स्पेलिंग में नहीं देखेंगे भाई। ऐसा वैसा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट करेंगे, उतना हम तो वर्ड में नहीं जाएंगे, लेटर्स में नहीं जाएंगे। अब क्या हो गया, ये 3 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया, ये अच्छे से देख लो। 3 नंबर का क्वेश्चन था क्या, किसका ऑर्डर H2O, उसके बाद भाई था क्या H2S, उसके बाद था H2AC, उसके बाद था H2P, और बोला गया था भाई ये सही ऑर्डर है, इंक्रीजिंग पीके वैल्यू बोला गया है, उन्होंने बोला है, मैंने नहीं बोला भाई, उन्होंने बोला क्या, ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर का सही पैटर्न, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके का, इंक्रीजिंग पीके वैल्यू, इंक्रीजिंग पीके वैल्यू। और 4 में क्या बोला गया था, 4 नंबर में बोला गया, सब कुछ समझाते पीके किसको बोला था, पीके के साथ एसिडिटी का नेचर क्या होता है, सब कुछ बताते हैं। 4 नंबर वाला पहले देख लो एक बार, NH3, उसके बाद था भाई PH3, उसके बाद क्या था ASH3, आर्सेनिक हाइड्राइड, ट्राइहाइड्राइड, और उसके बाद था शायद एंटीमोनी, एंटीमोनी शायद नहीं भाई, एंटीमोनी ही था। और ये भी बोला गया था क्या, एसिडिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर बोला गया था, इंक्रीजिंग एसिडिक, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या लगता है तुमको, आपको क्या लगता है भाई, अपन क्या समझ रहा है इसको देख के, पहला वाला तो देख लो, पहला वाला ऑप्शन हटाते सबको धीरे धीरे करके। इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, अब थोड़ा देख लो, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसको बोला जाता है, मतलब जो खुद रिड्यूस होगा, खुद जो रिड्यूस होगा वो तो ऑक्सीडाइज करेगा ना, खुद जो रिड्यूस होगा। अब पीडी लेड हम जब ये कार्बन वाला चैप्टर में रहता है, 14 वाला चैप्टर धीरे धीरे समझ लो। इनर्ट पेयर इफेक्ट तो सबको समझा चुकी हूं मैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब CS2 वाला जो 6s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, रिलक्टेंट दिखाएगा, वो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा जब धीरे धीरे ऊपर कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SnPb लेड आता है नीचे, 6s ऑर्बिटल उसमें आ जाता है, लेड अपना 6s का छोड़ेगा नहीं इलेक्ट्रॉन। वैसे तो वो +4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 14 वाला ग्रुप दिखाता है, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तब क्या होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट स्टेबल, तब +2 ही दिखाता है। तो लेड अगर +2 दिखाएगा तो इसमें वो क्या दिखा रहा है PbO2 में, PbO2 में बेचारा दिखाया +4 मतलब एकदम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो जा चुका है, एकदम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो बेचारा जा चुका है। तो वो चाहेगा नीचे आए, वो चाहेगा नीचे आए, क्योंकि वो नहीं चाहेगा मैं अपना चारों इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं, 6s का इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए रिलक्टेंट दिखाएगा, नहीं चाहेगा छोड़ू, तो वो +2 में आने का कोशिश करेगा, मतलब वो खुद को रिड्यूस करने का कोशिश करेगा। तो अगर खुद अच्छा रिड्यूस करने की कोशिश कर दे, रिड्यूस करे खुद को, तो इंक्रीजिंग तो जरूर होगा भाई। ऑक्सीडाइजिंग पावर तो इसका PbO2 का अच्छा होगा, क्योंकि PbO2 में अगर हम वैसे देखें तो Pb यहाँ पे कितना है, +4 ऑक्सीजन स्टेट में है, +4 ऑक्सीजन स्टेट में वो नहीं रहना चाहेगा, +2 में आना चाहेगा, +2 में आना चाहेगा, मतलब क्या वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका जरूर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद क्या है SiO2 हम देख लेते हैं, SiO2 का सही बात है, SiO2 क्या इससे ज्यादा ये +4 ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा, मतलब क्या Pb के कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SN Pb के ऊपर रहता है तो SN +4 दिखाता है, SN +4 ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल रहता है। अगर +4 ऑक्सीजन में स्टेबल रहेगा तो वो नहीं चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो खुद रिड्यूस होना नहीं चाहेगा, तो खुद अगर रिड्यूस होना नहीं चाहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग कैसा दिखाएगा भाई, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पीबी से तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नहीं दिखा पाएगा। तो ये क्या हो गया, ये तो सही ऑर्डर है, ये बात तो भाई सही है। उसका ऑर्डर हम देख लेते हैं, क्या है इसका ऑर्डर। अच्छा ये कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसा ही क्वेश्चन था। उसके बाद क्या है SiO2 और CO2, SI में देखो सिलिकॉन वाला क्वेश्चन में, सिलिकॉन में देखो भाई, सिलिकॉन में क्या आ गया, सिलिकॉन भी 14 ग्रुप में है, वहाँ पे क्या है सिलिकॉन +4 स्टेट में होता है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, ऊपर से हम नीचे जाते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर का बताया गया है, तो ये ऑप्शन तो भाई गलत हो चुका है। कौन सा वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये गलत हो चुका है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का देखो, ये तो सही है, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ HI का होगा HBr H से HF, ये तो एकदम सही है, ये तो एकदम सही है, इनकरेक्ट नहीं, ये तो भाई इनकरेक्ट नहीं है। इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर जो बोला गया है ये इनकरेक्ट नहीं है, जो बोला गया है एकदम सही बोला गया। जो मैं बोल रही हूँ ऑक्सीडाइजिंग तो PbO2 ही होगा, उसके बाद SnO2 होगा, उसके बाद सिलिकॉन होगा, उसके बाद कार्बन होगा, ये भी सही है। अब पीके वाला देखते हैं। अब पीके के साथ अच्छे से दिमाग में घुसा लो भाई, पीके के साथ एसिडिक का क्या होता है, जिसका पीके वैल्यू ज्यादा रहता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम रहता है, क्योंकि जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ करते हैं, मतलब log K माइनस log H+ होता है, माइनस लॉग H+ होता है, वो क्या होता है pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H+ होता है, और pKa होता है माइनस लॉग Ka। अब pK के साथ जो H+ कंसंट्रेशन का रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा उसका pK वैल्यू घटना चाहिए भाई, उसका pK घटना चाहिए। इसमें क्या ट्रेंड दिया हुआ है देखो, अच्छे से हम जानते हैं, जब ऊपर से हम नीचे जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होना चाहिए, तो इसका pK घटना चाहिए। मैं बार बार बोल चुकी हूँ, हम चाहे को 15 जिसमें भी जाए, ऊपर से जब नीचे जाएंगे साइज मिसमैच होने से हाइड्रोजन अच्छे से डोनेट कर देगा कोई, तो वो एसिडिक होगा। अगर वो एसिडिक होगा तो मैम ने जो बोला अभी पीके के साथ एसिडिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रहता है, तो क्या होना चाहिए, इसका पीके डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन ऑर्डर यहाँ पे क्या हुआ भाई, ऑर्डर यहाँ पे क्या गलत दे दिया है, बोला इंक्रीजिंग पीके वैल्यू, तो यही होगा आंसर, यही होगा भाई आंसर। पूछा था कौन सा वाला ऑर्डर इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर यही होगा। 3 नंबर का जो है ऑर्डर वो है क्या, 3 जो ऑप्शन है, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वही आंसर होगा, यही इनकरेक्ट ऑप्शन है। पीके तो इसका इंक्रीज नहीं करता है, पीके डिक्रीज करता है, लेकिन एसिडिटी जरूर इंक्रीज करता है, 2021 का क्वेश्चन था नीट का, हो गया है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे भाई, एकदम खाना पीना करके खा पी के एकदम अच्छे से तैयार होकर रहो, एकदम हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, जितना होगा आज हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बार बार देते रहेंगे हम, शॉर्ट्स में देते रहेंगे, क्वेश्चन तो जरूर करवा के छोड़ेंगे भाई, कुछ नहीं खाली रखेंगे, एकदम फाड़ के जाएंगे, एकदम यहाँ पे सब कुछ फाड़ के जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, एकदम 10 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है, कितना साल का 15 साल का क्वेश्चन था ये तो हो गया 21 का क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएंगे क्या, इसमें आएंगे, इसमें भी देखो आहा देख के मन में खुशी आ गया यार, 2022 का क्वेश्चन था, फेज 1 का क्वेश्चन था भाई, 2020 का क्वेश्चन था, नीट का क्वेश्चन आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड इज सल्फर ऑफ सल्फर हैज ओ लिंकेज, मतलब पैरोक्साइड लिंकेज भाई, किसका है पैरोक्साइड लिंकेज, किसका है पैरोक्साइड लिंकेज, व्हिच ऑफ द, अच्छा एकदम ही लिख लो क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द, देख के मजा आ गया भाई, एकदम देख के मजा आ गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज पैरोक्साइड, इसको बोला जाता है पैरोक्साइड ग्रुप भाई, पैरोक्साइड लिंकेज। ऑप्शन में क्या था आंसर में, ऑप्शन में था H2SO4, दो में था H2S2O8, आंसर भाई मिल गया हमको, पैरोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, दो ही हो गया आंसर, तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं देखेंगे, आंख बंद करके दिखा के रखी हूं मैं H2SO8 में, इसके पहले में हम 2022 या फिर 2023 में ऐसा कुछ क्वेश्चन देखे जहाँ पे भी पैरोक्साइड लिंकेज था, वो मैचिंग वाला क्वेश्चन था, तो आंसर हम आंख बंद करके H2SO8 जिसको हम बोलते हैं पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, वही होगा असली आंसर। उसके बाद ऑप्शन थोड़ा देख लो, अब देख लो मन की शांति के लिए, H2SO7 भी दिया हुआ था, जिसको हम बोलते हैं क्या ओलियम, H2O7 भी होता था, दिया था ऑप्शन में, और 4 नंबर क्या था, 4 नंबर था H2SO3, कोई भी नहीं होगा भाई, इसमें तो एक ऑक्सीजन रहता है, ओलियम में एक ऑक्सीजन रहता है, और H2SO3 में तो कोई छोड़ ही दो, इसका तो बाकी छोड़ दो बेचारा, ये शांत है बहुत, ये भी शांत है, धमाका कौन दिखाएगा भाई, आंसर होगा धमाकेदार आंसर 2 होगा इसका आंसर, पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोला जाता है क्या, पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें पैरोक्साइड लिंकेज रहता है, तो इसका आंसर होगा 2, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन है भाई, नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, खत्म करते हैं, हटाते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चलो देखते हैं नेक्स्ट किताब खोल के नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वाला बॉम्ब फटाता है, ये कौन सा वाला पटाखा फटाते हैं ये, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन में आ जाते हैं भाई, 11 नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ए व्हिच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी। अभी यूरिया ये भी करवा चुकी हूँ, अच्छे से देखो, यूरिया रिएक्ट्स विद, एकदम नीट का पैटर्न, जेई मेंस को लेके भी आएंगे, फाड़ देंगे सब कुछ, जेई मेंस को भी लेके आएंगे, एडवांस को भी लेके आएंगे, पहला जो करवा रही है उसको देखो यार, थोड़ा सा लेक्चर को ध्यान दो, लेक्चर को शेयर करो, लेक्चर को देखो, अच्छे से पढ़ो, ऐसे बुजुर्ग को मत दिखाओ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ बच्चे पढ़े, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो देखे, वो सीखे, वो जाने और तैयारी करे, सब कुछ लेके आएंगे भाई, सब कुछ लेके आएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, ग्रुप 13-14 करवा के उसका भी क्वेश्चन करवाएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देंगे। जल्दी से आ जाओ, फिर से आ जाओ, क्या बोला है, यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ए which will decomposes to form B, when passed through CO2 plus जो है एक्वस CO2 प्लस, तो भाई क्या होता है, याद आ रहा है, ब्लू से डीप ब्लू कलर, याद करो, याद नहीं आ रहा है तो किताब खोलो, मेरा कॉपी जो करके रखा हो जो भी है, खोलो कॉपी, खोल के अच्छे से देखो, देख के याद करो और आंसर को मार्क करो, डीप ब्लू कलर सोल्यूशन सी, डीप ब्लू कलर, तुम लोग को तो टेक्स्ट का भाषा समझ में नहीं आएगा शायद, अभी ऐसे तो समझ में आता है, लेकिन जब मैम करवाएगी तब समझ में नहीं आएगा भाई, पूरा लिखिए मैम, पूरा लिखिए, ब्लू कलर सोल्यूशन सी इज फॉर्म। अब सी जब फॉर्म हो गया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सी, भाई व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सी, ठीक है। ये भी 2020 का ही क्वेश्चन था भाई, फेज 1 का क्वेश्चन था, जिसका ऑप्शन क्या था भाई, एकदम आंख बंद करके एकदम आंसर लगा दो, देखने की भी जरूरत नहीं है, CuNH3 2 प्लस, जो कलर देता है क्या, डीप ब्लू कलर, CO2 प्लस का क्या कलर क्या होता है, ब्लू भाई, एकदम रिएक्शन करके रखी हुई, एकदम CO2 प्लस का कलर होता है भाई ब्लू कलर, ब्लू से हो जाता है भाई डीप ब्लू कलर, एकदम डीप ब्लू, फाड़ के कोई ऑप्शन नहीं देंगे, एकदम आंसर लगा देंगे, कौन सा वाला ऑप्शन 1 ही होगा करेक्ट आंसर। वैसे हम देख रहे थे थोड़ा बहुत ऑप्शंस, 2 में था CuOH2, 3 में भाई था CuCO3 और क्या भाई था डॉट CuOH2, कौन सा वाला रद्दी सा एग्जांपल दिखा दिया मैम आपने, रद्दी सा एग्जांपल दिखा दिया, रद्दी आंसर नहीं होगा,
CuSO4, ये सब आंसर नहीं होने वाला है, ये सब आपने फॉर्म करके नहीं दिखाया, ये वाला आंसर दिखाया है, ब्लू से डी ब्लू हो गया है, तो यही होगा इसका आंसर, यही होगा इसका आंसर, कुछ नहीं और देखेंगे, इसको मार्क कर देंगे आंख बंद करके, धृतराष्ट्र बन गए हम, एकदम धृतराष्ट्र गांधारी बन गए, आंख बंद करके एग्जाम दे देंगे हम, थोड़ा सा आंख पट्टी खोलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और मार्क करेंगे, ऑप्शन इतना नहीं देखेंगे, लेकिन करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा वाला स्टेटमेंट में बोला गया है वो जरूर देख के मार्क करके आने। बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, शैतान बच्चे नन्हे मुंहे तो तुम हो नहीं, अभी बड़े हो चुके हो, शैतान हो चुके हो, थोड़ा करेक्ट इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट को देख के फिर उसमें मार्क करना, वहाँ पे बहुत बच्चे फंस जाते हैं बेचारे। तो हो गया था, अब 12 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, जहाँ पे बोला गया क्या, क्वेश्चन में देख लो अच्छे से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट कम अंडर हाइड्रोलिसिस टाइप रिएक्शन, विच वन ऑफ द following reaction does not come under hydrolysis type reaction, हाइड्रोलिसिस टाइप, ये भी आपने दिखा के रखा है मैम, ये भी आपने दिखा के रखा है। ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन पहला वाला था P4O10, इसमें भाई दे दिया भर भर के पानी दे दिया, भर भर के पानी दे दिया, P4O10 में देने से क्या बनता है भाई, H3PO4 बनता है, आग बंद करके H3PO4 बनता है, ये तो सही हो गया, ये तो नहीं आंसर गलत नहीं होने वाला, ये ऐसा ही होता है, मैं आपने ऐसे ही बोला था। इसके बाद था SiCl4, इसका भी हाइड्रोलिसिस होता है भाई, ग्रुप 14 में जरूर देखेंगे भाई, SiO2 बनाता है, HCl बनाता है भाई, SiCl4 और क्या, इसके साथ H2O का रिएक्शन होने के बाद बना क्या, SiO2 प्लस HCl, SiO2 प्लस HCl, 4HCl और SiO2 सॉलिड जो रहता है। थर्ड वाला ऑप्शन था भाई लिथियम नाइट्राइड, Li3N, थर्ड वाला ऑप्शन था लिथियम नाइट्राइड प्लस 3H2O, और क्या बनता है इसमें, हाँ जी मैम जरूर ये तो बनता है मैम, एमोनिया प्लस, अगर नहीं करवा के रखा है तो ये आंसर देख लो, यहाँ से भी आंसर देख लो, 3 वाला भी सही आंसर है, 4 वाला ऑप्शन एक बार देख लेते हैं मैम, 4 वाला ऑप्शन, 4 वाला ही लास्ट में बेचारा ऑप्शन बच के रखा है, बचा हुआ है, इसको देख के फाइनल कंक्लूजन में आ जाएंगे कौन सा वाला होने वाला है, 2H2O, जब 2H2O देते ही कोई तब बनता है क्या, H, अरे 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 बेचारा गड़बड़ कर दिया, घोटाला कर दिया, O2 नहीं होगा इसमें, O2 नहीं होगा इसमें, H यहाँ पे क्या होने वाला, हाइड्रोलिसिस कौन सा वाला, ये क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट कम अंडर हाइड्रोलिसिस टाइप रिएक्शन, ये भाई हाइड्रोलिसिस टाइप रिएक्शन नहीं होता है भाई, ये तो हाइड्रोलिसिस टाइप नहीं रिएक्शन होता है भाई, ये ऑक्सीडेशन कर देता है क्या, F2 से F- जनरेट कर देता है भाई, H2 को O2 में जनरेट कर देता है, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं होता है, ये हाइड्रोलिसिस होता है, ये हाइड्रोलिसिस होता है, इसका भी हाइड्रोलिसिस होता है, मैं बार-बार बोल के रखी हूँ, 7 वाला ग्रुप में दिखा के रखा है, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है भाई, आंसर होगा इसका 4, इसका जो बोला गया था व्हिच वन इज नॉट अ हाइड्रोलिसिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इसका आंसर होगा भाई 4, अच्छे से देख लो, इसको अच्छे से छाप लो। ये क्वेश्चन कितना साल में आया था, कौन सा वाला साल में आया था, साल जो भी है, 2020 में आया था भाई, नीट का क्वेश्चन है, 2020 में आया था, ठीक है, नीट का क्वेश्चन है भाई, फेज 2 में आया था, वो भी बता रही हूँ, फेज 2 का क्वेश्चन है भाई, फेज 2 का क्वेश्चन है, अगर सबका हो गया तो उसका छाप लिया तो हटाते हैं भाई, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, हटाते हैं भाई, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन में आएंगे क्या, 13 क्वेश्चन में आएंगे, 13 वाला क्वेश्चन में आ जाएंगे, वहाँ पे क्या होता है, अमंग द कंपाउंड शोन बिलो व्हिच वन रिवील अ लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर क्या दिखाता है, कौन दिखाता है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आ गया मैम, फिर से वही वाला मैम, बीएससी थ्योरी सीखा नहीं है मैम, कुछ गड़बड़ कर चुकी हूँ, सब कुछ गड़बड़ हो गया है, ये नहीं होने वाला है हमसे, अमंग द कंपाउंड्स ये हो जाएगा भाई, ऑप्शन डिस्कार्ड करके कर देंगे हम, ऑप्शन डिस्कार्ड करके कर देंगे, अमंग द कंपाउंड शोन बिलो, अमंग द कंपाउंड शोन बिलो व्हिच वन रिवील लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर कौन दिखाता है भाई, ऑप्शन 1 में था N2O, ये तो मुझे देख के लग रहा है सही है, ये तो मुझे देख के लग रहा है सही, कतई नहीं, तो NO2 तो जरूर नहीं होगा, NO2 का स्ट्रक्चर दिखाएंगे भाई, जरूर दिखाएंगे, HOCl भी नहीं होगा भाई, HOCl भी नहीं होता, एंगल क्रिएट करता है भाई, एंगल क्रिएट करता है, 4 नंबर ऑप्शन में होती था, ये तो है भाई एंगुलर, इसका एंगल भी इसका कितना बॉन्ड एंगल रहता है वो भी मैं दिखा चुकी हूँ। तो इसका देखो NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन ऐसा स्ट्रक्चर दिखाता है भाई, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक लोन इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये बेंड हो जाता है भाई, ये लीनियर नहीं रहता है, HOCl का भी स्ट्रक्चर देख लो भाई, HOCl ऐसा रहता है भाई, HOCl भी ऐसा रहता है, HOCl ऐसा रहता है, O3 का भी स्ट्रक्चर देख लो भाई, करवा चुकी हूँ मैं, सब कर चुकी हूँ मैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया इसका भी, ठीक है, O3 का भी स्ट्रक्चर हमने कर चुके, O3 का भी स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं, ये सब कोई भी बेंड ये सब कुछ एंगुलर और बेंड होता है, कुछ नहीं होता है। तो N2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, इंपॉर्टेंट है, लीनियर है भाई, N2 का ही N2O जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है भाई लीनियर, N2O का स्ट्रक्चर होता है भाई लीनियर। N2 का स्ट्रक्चर होता है भाई लीनियर स्ट्रक्चर होता है भाई इसका, ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 कर दो, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर दो, इसका स्ट्रक्चर होता है भाई लीनियर, N2O का स्ट्रक्चर होता है भाई लीनियर, अगर हो गया तो मार्क कर लो, लीनियर स्ट्रक्चर होता है भाई N2O का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी को नहीं भी पता है N2O का स्ट्रक्चर तो वैसे भी कर लो, HOCl का स्ट्रक्चर, HClO3 का स्ट्रक्चर, HClO2, HClO4, किसी का भी स्ट्रक्चर भाई लीनियर नहीं होता है भाई, सब एंगल क्रिएट करके रखता है, सब कोई एंगल क्रिएट करके रखता है वहाँ पे, ठीक है, लोन पे आ जाता है। लेकिन जब हम कर लेंगे NO2 में भी एक लोन इलेक्ट्रॉन रहता है, नाइट्रोजन के ऊपर, वो भी लीनियर नहीं होता है, दिखा चुकी, ऐसा होता है,
ठीक है। NO2 का HCl भी दिखा चुकी है और O3 को पहले से ही करवा के रखा है। O3 का लीनियर नहीं होता है, बेंड होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा। सब कुछ देख के सब कुछ डिस्कार्ड कर देंगे तो आंसर सिर्फ लगाएंगे N2O हो जाएगा, लीनियर वाला भाई लीनियर हो जाएगा। और कौन सा वाला साल में आया था ये, कितने साल में आया था ये आया था 2020 में, ये आया था भाई 2020 का क्वेश्चन है भाई, 2020 का क्वेश्चन है नीट का, 2020 का नीट का क्वेश्चन है ये। सही में फेज 2 का क्वेश्चन है, हटाते इसको, फेज 2 का क्वेश्चन है, हटाते इसको। खाना पीना खा रहे हो, पानी पियो, अच्छे से पानी पियो भाई, बहुत गर्मी है, पानी पी के थोड़ा अपने ध्यान रखो, शरीर का ध्यान रखो, मम्मी पापा का, और पढ़ते रहना और बस पढ़ते ही रहो, और कोई काम तो तुमको है नहीं। चलो इसके बाद हम करते हैं क्या भाई, इसके बाद हम करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर का हम क्वेश्चन आज नहीं लेके आएंगे, स्ट्रक्चर का हम अलग से दिखाएंगे, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर स्क्वायर पैनल स्क्वायर पिरामिड सबको अच्छे से दिखाने के लिए बेसिक थ्योरी जानना जरूरत है। एक दो क्वेश्चन स्ट्रक्चर का जो आ जाता है ऐसा मैचिंग वाला, किसका कौन क्या स्ट्रक्चर दिखाता है, थोड़ा बहुत गोल में रखते हैं, करवा के तो रखेंगे भाई, करवाएंगे जरूर करवाएंगे जी। यहाँ पे आ गया 14 वाला क्वेश्चन में जरूर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं, करेंगे क्या। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये क्या है, हमने इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लो ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड in acidified, aluminum chloride in acidified aqueous solution, acidified aqueous solution forms a complex A in which hybridization state of aluminium is B, ठीक है। B, what are A and B, what are A and B, ये क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन था भाई क्या, 1 वाला ऑप्शन था क्या भाई, AlH2O होल 6 3+ और हाइब्रिडाइजेशन था D2sp3, ठीक है। 2 था क्या भाई, Al करके रखा है मैंने, ये अच्छे से देखना, 3++ sp3d2, यही होगा मैम, यही होगा एकदम। ये स्ट्रक्चर जाना पहचाना सा लग रहा है, यही होगा इसका स्ट्रक्चर और यही होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद आएगा AlH2O4, ऐसा तो होता ही नहीं है, छी ऐसे बात नहीं करेंगे, छी ये बात नहीं करेंगे, ये AlH2O4 नहीं होगा भाई, AlH2O4 3+ नहीं होगा, ये सब बात नहीं मैम बताएंगे, ये एकदम गंदा बात है, गंदी बात है, ये सब नहीं करेंगे। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में आगे का हटा के लिख रही हूँ, ये पॉज करके छाप लो, पहले क्वेश्चन और आंसर पॉज करके छाप लो। उसके बाद क्वेश्चन 4 कोई यहाँ पे दिखा दे, और यहाँ पे दिखाई देगा सबको, दिखाई देगा सबको, हटा के लिख रहे हैं भाई, हटा के ही लिख रहे हैं। 4 वाला में क्या था भाई, ऑप्शन 4 वाला में था एकदम ही गंदा ऑप्शन, और भी ज्यादा गंदा ऑप्शन, AlH2O4 जब दिखता है 4, H2O4 जब दिखता है एकदम दिमाग गर्म हो जाता है, ऐसा 4 नहीं होता है भाई, 4 नहीं होता है भाई 6। AlH2O6 वाला मैंने कंपाउंड दिखा के रखा है, और DsP2 तो कतई नहीं होगा, DsP2 तो नहीं होने वाला है, ठीक है। फिलहाल के लिए ये लिख लो, कंपाउंड तो यही फॉर्म होने वाला है, AlH2O6 3+, AlH2O6 3+, और इसका जो जियोमेट्री, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2, तो ऑप्शन हो जाएगा भाई 2 करेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे से छाप लो इसको। हम थोड़ा पानी पी लेते भाई, तब तक अच्छे से छापो, पानी पी ले, थोड़ा गला सूख गया एकदम। हो गया भाई, 14 वाला क्वेश्चन था ये था क्या, 2019 का क्वेश्चन था, 2019 का क्वेश्चन था भाई, नीट का क्वेश्चन था, 2019 का था, ओडिशा का क्वेश्चन था ये, ठीक है। हटाते इसको, छोड़ेंगे कुछ नहीं, जो छूट रहा है थोड़ा सा भी एक दो छूट रहा है, सब कुछ कंप्लीट करके रखेंगे, सब कुछ कंप्लीट हम करेंगे ही, जरूर कंप्लीट करेंगे भाई, जरूर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो आता है क्या, देखते हैं, व्हिच ऑफ द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, व्हिच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या दिया था, क्या वाला था, H2S H2O, गंदा, एकदम गंदा ऑप्शन ही गंदा है, देख अच्छा नहीं लगा टिक मार्क नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगा भाई टिक मार्क नहीं करेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी इसका अच्छा हो गया ना, क्या बोला, व्हिच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये थर्मल स्टेबल है, ये थर्मल स्टेबल होगा, टेलुरियम का साइज बड़ा, हाइड्रोजन का साइज छोटा, ये ऑर्डर कैसे कर दिया भाई, ये नहीं होने वाला है, ये आंसर नहीं होने वाला है। 2 वाला ऑप्शन देख लेते हैं, 2 वाला ऑप्शन में क्या है, H2O H2S, उसके बाद क्या था भाई, उसके बाद था H2Se, उसके बाद था H2D शायद, H2 और यहाँ पे H2PO भी था, पोलोनियम भी डाल दिया ये लोग। ये क्या है बेचारे, इन लोगों का दिमाग नहीं काम कर रहा है, शायद इन लोगों का दिमाग नहीं काम किया है, पोलोनियम के साथ भी कंपाउंड फॉर्मेशन कर दिया है, दिमाग नहीं काम किया बेचारे का, नीट वालों का, एनटी वालों का। H2PO, उसके बाद थर्ड ऑप्शन था H2PO, फिर H2T,
सही सही तो लग रहा है मैम, सही सही तो लग रहा है। अभी अब कुछ अच्छा फील हो रहा है। दवाई ववाई खा के क्वेश्चन किया है इन लोगों ने, दवाई ववाई खा के क्वेश्चन किया है। इसके बाद था H2S, उसके बाद था H2O। सही ऑप्शन, कुछ नहीं देखेंगे, ऊपर से नीचे जाते वक्त थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। H2O का थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, फिर H2SC, H2AC, सेलेनियम, उसके बाद टेलुरियम। पोलोनियम को तो नहीं होता है भाई, बना दिया, चलो बना दिया, अगर छोड़ देते ही लोगों को, माफ कर देते बेचारा, थोड़ा बुखार था, क्वेश्चन बना लिया, दे दिया H2PO, तो क्या होगा इसका, यही ऑर्डर भाई करेक्ट होने वाला है। 3 वाला ऑर्डर इज करेक्ट। करेक्ट पूछा गया था थर्मल स्टेबिलिटी का, तो सबसे थर्मल स्टेबल ज्यादा होगा, H2O थर्मल स्टेबल होगा। 4 वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं अपनी शांति के लिए। H2AC, उसके बाद था क्या भाई H2TE, H2TE, उसके बाद था भाई H2PO, उसके बाद था भाई H2O, उसके बाद H2S। ये ऑर्डर था 4 वाला। 4 नंबर का 3 नंबर का जो ऑप्शन था, 3 वाला ऑप्शन, ये था भाई सही ऑप्शन। 3 वाला ऑप्शन सही था, 3 वाला ऑप्शन सही था, और ये क्वेश्चन आया था 2019 पे, नीट का ही क्वेश्चन था भाई, नीट का ही क्वेश्चन था ये। चलो छाप लिया, पॉज करके देख लिया, 3 नंबर होगा करेक्ट आंसर। हो गया, होने के बाद आएंगे हम 16 क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन तो करके छोड़ेंगे आज, 20 धमाकेदार क्वेश्चन तो आज करके ही छोड़ेंगे। उसके बाद 15 के बाद आता है 16, और ये क्वेश्चन देखते कहाँ से लाते हैं मैम, कहाँ से लाते हैं मैम, देखते थोड़ा। ये क्वेश्चन आ गया फिर से वही, आहा, देख के मजा आ गया। मैच द फॉलोइंग, मैच करने के लिए बोला है, मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या फॉलोइंग मैच करने के लिए बोला है? ए में बोला है प्योर नाइट्रोजन, बी में बोला है क्या, जल्दी से बोलो भाई, रिवर्स प्रोसेस। सी में भाई क्या बोला गया है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अरे अभी तो क्या मैम, अभी तो करवा के रखे मैम, अभी तो आपने करवाया ये सारा प्रोसेस, ये तो सब हम हो चुका है। ये डेकन्स प्रोसेस, सब कुछ नाम नाम लिख के करवा के रखा है भाई, वही आया है, देखो एकदम वही आया है, डेकन्स प्रोसेस वही आया है एकदम, कुछ नहीं देखेंगे। इसके साथ मैच करके क्या बोला था, ए के साथ क्या दिया था, 1 में दिया था क्या, क्लोरीन, 1 में दिया था भाई क्लोरीन, 2 में भाई दिया था क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे लिख रही हूँ मैं, H2SO4, 3 में दिया था भाई क्या, सोडियम एजाइड, Na3 दिया था भाई, ये लोग बुद्धू सा था, Na3 नहीं दिया है, लिख के दिया है बराबर करके, सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड। सॉरी 3 नंबर में था भाई एमोनिया था भाई, एमोनिया, और यहाँ पे था क्या भाई, सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड था भाई, सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड था। सबका रिएक्शन करवा के रखा है मैंने, सबका रिएक्शन करवा के रखा है। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना यार, सब कोई एक एक लेक्चर देखेगा, सब कोई एक एक लेक्चर का सारा क्वेश्चन करेगा, करने के बाद यहाँ पे ईयर्स में आएगा, करने के बाद ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा, नहीं आएगा तो मार पड़ेगा सबके सर के ऊपर, एकदम पड़ेगा, एकदम हीट पड़ेगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, इसमें क्या लग रहा है भाई, प्योर नाइट्रोजन किससे बनता है भाई, प्योर नाइट्रोजन किससे बनता है, किससे बनता है प्योर नाइट्रोजन, हाँ सोडियम एजाइड बेरियम एजाइड को हीट करने से लग रहा है, हाँ मैम हाँ बोला था आपने। तो ए का मिल रहा है क्या, 4 से मिल रहा है ए का। अब हेबर्स प्रोसेस में सबको मार, बच्चे जानते हैं, कच्चे बच्चे, प्यारे बच्चे, मुन्ने बच्चे, नन्हे बच्चे, सबको पता है हेबर्स प्रोसेस एमोनिया के लिए लगता है। तो बी का ऑप्शन क्या किससे मैच कर रहा है, बी का ऑप्शन लग रहा है भाई 3 से मैच कर रहा है बी का ऑप्शन। अब सी में क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस तो H2SO4 में होता है मैम, कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 में होता है मैम। सी का ऑप्शन क्या हो गया मैम, कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या, H2SO4, सी वाला हो गया क्या 2, सी वाला हो गया 2। अब डी वाला एक ही बेचारा बाकी है, डेकन्स मैंने करवा के रखा है, डेकन्स मैंने करवा के रखा है, कुछ नहीं होगा बेचारा, 1 हो जाएगा, डी 1 हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या क्लोरीन, डी हो जाएगा भाई क्लोरीन, डेकन्स प्रोसेस हो जाएगा भाई क्लोरीन। ठीक है, हो गया। ये आया था नीट 2019 का क्वेश्चन था भाई, 2019 का क्वेश्चन था, सबको दिखाई दे रहा है, मैच करना चाहिए था, मैच कर चुके हैं हम, शादी का जोड़ा मैच हो गया भाई, शादी का जोड़ा मैच हो गया है। मैच होने के बाद इसको हटा रहे भाई, 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ईयर्स के, बहुत करेंगे, टेंशन ना लो, तुम टेंशन ना लो, तुम बस खाओ पियो पढ़ते रहो, खाओ पियो पढ़ते रहो, थोड़ा सा सोते रहो, सोना ज़्यादा मत करना भाई, ज़्यादा सोओगे तो एकदम दिमाग भी सो जाएगा, ज़्यादा सोना नहीं है।